दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको ये बताऊंगा कार्य में सफलता कैसे पाएं। बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। जब उनको सक्सेस नहीं मिलती तो वो हार मान के बैठ जाते हैं और फिर दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरे काम में भी सक्सेस नहीं मिलती, कई सारे काम करते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती और वो हार के बैठ जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं करना, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स बताऊंगा जिनके जरिए आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप सही ढंग से करोगे, मेहनत से, ईमानदारी से करोगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। वो कौन से तरीके हैं? सो फर्स्ट तरीका सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है टाइम। अब टाइम का थोड़ा हम डिटेल में आपको समझाते हैं कि आखिर टाइम होता क्या है। जब कोई आदमी अपने टाइम का सही उपयोग करके और निश्चित टाइम तक वो काम करता है जितना उसको टाइम चाहिए, तो उस कार्य में वो प्रवीण हो जाता है और उसको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बट जो उस काम को थोड़े ही समय में जो है हार थक के छोड़ देता है, उसे सक्सेस नहीं मिल पाती है। मैं आपको बता दूं कि हर बीमारी का इलाज मृत्यु नहीं होता है, लेकिन अगर एक आदमी थोड़ा सा बीमार हो और वो अपना इलाज ना कराए तो क्या होगा? उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक आदमी अगर बीमार होता है और फिर उसका इलाज करवाता है तो वो ठीक हो जाता है। अगर आप इस सहारे बैठे रहोगे कि किस्मत, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, आपने आज तक ये किसी की किस्मत में नहीं लिखा होगा, कोई समझ गया हो कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। किसी को नहीं पता किसकी किस्मत में क्या लिखा है। किस्मत आपके हाथ में है, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखते हो। अगर आप, ये एक दुनिया का पचड़ा है जिसे आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या कहेगा कि मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी थी। ये एक सेल्फ सांत्वना देने के लिए है, खुद को एक शांति देने के लिए ये शब्द, इसका शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जब खुद को शांति देते हो, यानी कि जब आप कोई काम नहीं कर पाए तो आपने खुद को शांति दिया, अपने आत्मा को, कि मेरे किस्मत में नहीं है या उसकी किस्मत अच्छी थी। ये किस्मत नहीं होता है, लक बाई चांस होता है कि किसी को वो चांस फ्री में मिल जाता है और किसी को चांस मेहनत करने के बाद मिलता है। ये चीज़ हो जाती है। लेकिन जितना जल्दी जिसको जो चांस मिलता है उतना जल्दी वो विफल हो जाता है, उतना जल्दी वो चांस खो देता है। लेकिन जितना ही जो आदमी रगड़ रगड़ के आगे बढ़ता है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के आगे बढ़ता है, उतना ही उसमें वो महारत हासिल करता है और एक दिन उसमें प्रवीण होता है। और वो अगर फिर से वो गिर जाता है तो फिर से वो खड़ा हो जाता है। लेकिन जो रॉकेट की तरीके से एकदम से ऊपर गया होगा वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सीढ़ी चढ़ने का हुनर नहीं आता है, और जिसे हुनर आता है वो आगे निकल जाता है। सो मैं बता रहा हूँ, एक आदमी था जो एक मूर्ति बना रहा था और वो मूर्ति एक ऐसा पत्थर था जो पूरी बॉडी तो उसने बना दी, बस जो आँख पर जो पत्थर था वो कुछ ज़्यादा टाइट लगा था। वो चारों तरफ से उसे काटता है लेकिन वो काट नहीं पाता, और अगर तेज़ी से हथौड़ा मार दे तो शायद आँख ही फूट जाए, मतलब जो मूर्ति बना रहा था उसकी। तो इस वजह से वो बहुत कोशिश किया लेकिन उसे जो है सफलता नहीं मिली, जैसे यहाँ पर आदमी को सफलता नहीं मिलती। और एक दूसरा मूर्तिकार आया और उसने उस चारों तरफ आँख को देखा और फिर नीचे से थोड़ा सा लगाया और आराम से एक धीरे सी हैमर मारा, और वो जितना उसने पहले से चारों तरफ काट दिया था वो उतना ही निकल गया और पूरी आँख सेब निकल आई। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या था कि वो जो है पूरी कटिंग कर गया था, लेकिन सिर्फ एक बारीकी से देखने की उसकी आवश्यकता थी, एक हैमर से ठोकर मारने की आवश्यकता थी और उसका काम हो जाता। लेकिन वो लास्ट हैमर पे उसने हार मान ली और चला गया, और उसने क्या किया, लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया और उसने बाजी जीत ली। सो यही होता है लक बाई चांस, क्योंकि उसकी किस्मत, एक चांस आपको भी मिल सकता था लेकिन आपने वहाँ से हार मान ली और आपकी किस्मत का फ़ायदा उसे मिल गया, क्योंकि आप वहाँ से छोड़ के गए और दूसरा आया जो आप
करने वाले थे, जो आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिला, और जो नहीं करने वाला था, जिसकी किस्मत में नहीं लिखा था, वो आपकी किस्मत से आगे निकल गया। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर टाइम का लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन अंत टाइम तक नहीं जा पाते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे ये आता है कि आप जो है जो कार्य कर रहे हैं उसको समझो, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप कक्षा 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट होते हैं वो देखिए, उनको कविता वगैरह जो भी होता है सब वो रटे रहते हैं, यानी वो याद करते हैं। लेकिन आप वही जब इंटरमीडिएट के बाद वाले स्टूडेंट से मिलते हो तो वो सिर्फ पढ़ता है और समझता है, वो पढ़ता है और समझता है, और वहाँ पर जो भी वो लिखता है जाके पेपर में, वो भी समझ के लिखता है, यानी सोच के लिखता है, अपने दिमाग से लिखता है, वो रटता नहीं है। क्योंकि जब इंटरमीडिएट के बाद आप पहुँचते तो वहाँ एक हज़ार पन्ने की जो बुक्स मिलती हैं उसे आप याद नहीं कर सकते, उसे आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप 1 से 5 तक की किताब की जो किताब होती है उसे आप क्या करते हो, रटते हो, क्योंकि वो एक लिमिटेड होता है आपके पास। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, कौन सा आपने अच्छा कार्य किया जिसकी वजह से आपको कुछ उन्नति मिली। यानी अगर आपको कहीं उतार चढ़ाव मिल रहा है तो आप एनालिसिस करोगे कि हमें कब ऊपर गए हम और कब नीचे आए, क्या हमने गलती कर दी जो हम नीचे आ गए, क्या हमने काम किया जिससे हम ऊपर गए, है ना। यानी कि जो ग्राफ होता है अप डाउन का, उस ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। जब अपने आप को एनालिसिस करोगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं और कैसे हम आगे बढ़ें। टाइमली एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पर डे का चार्ट बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको खुद को, अपने काम को समझना पड़ेगा, लोगों से समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों से जिन्होंने उस कार्य में महानता हासिल की है या जिन लोगों ने उस कार्य में असफलता हासिल की है, इन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप सफल होंगे, ये चीज़ होती है। फिर अपने एनालिसिस कर लिया, डेटा आपके पास है, सब कुछ हो गया, अब आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपको कब तक आखिर इसमें काम किया जाए। एक चीज़ और भी आ जाती है कि आप एक खड़ी दीवार पे धक्का मारें और आप इंटरनल मोटिवेट रहें कि हम इसे एक दिन गिरा देंगे, ये एक गलत बात है। वो टाइम दूसरा था जहाँ पर आदमी अंदर से मोटिवेट होकर, आपने बहुत सारी मूवी देखा होगा कि वो ट्रेन को या बस को या कुछ भी करके, मतलब कुछ भी कर देते हैं, वो सोच के अंदर से मोटिवेट हो करके, मतलब उनका जो है विजुअल पावर बहुत तेज़ था जिसकी वजह से वो कुछ भी कर पाए। लेकिन आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सोच करके एक दीवार गिरा दें। सोचने के पीछे, आपका दीवार गिराने के पीछे अगर आपके एक्सरसाइज, आप 2, 3, 4, 5 साल एक्सरसाइज करते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा आपके अंदर ताकत आती है तो आप एक दिन गिरा पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, जॉब करते हो, बैठे बैठे खाते हो, फिर आप सोचो मैं दीवार गिरा दूँ और लगाता रहूँ धक्का, तो वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में आप अपने आप को बेवकूफ़ बना करके या लोगों को कहने में आकर के मत जाओ। उसे डेटा को एनालिसिस करो, समझो डेटा को कि आखिर डेटा क्या कह रहा है। हम कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो 15 अगस्त 1947 के पहले हो रहा था, या फिर 1992 के पहले का था, या 2000 के पहले का था काम। आज की डेट में मॉडर्न युग चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो पहले होता था और इस समय अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो। जो आज की डेट में लोग कर रहे हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करो, आप वैसा मत करो, उससे और बेहतर करने की कोशिश करो। अपने दिमाग को खुला रखो, अपने समझने का तरीके को खुला रखो, क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन डीमोटिवेट मत हो। अलग अलग तरीके आजमाओ, अलग अलग तरीक़ों से काम करो। अगर किसी में सफलता आपको पानी, अलग अलग तरीक़ों से काम करो, लेकिन असफल मत हो, मतलब अपने आप को हारो मत, काम में लगो रहो। यानी कि अगर आपको दीवार गिरानी ही है तो पूरी दीवार एक साथ क्यों गिराओ, एक एक ईंटा तोड़ दो, मसाला उसका छुड़ा दो, आप क्रेन ले आओ या फिर जो है बुलडोजर ले आओ, कुछ भी ले आओ। यानी आपका मोटो तो दीवार गिराना है। आज की डेट में
ऐसा ऐसा सिस्टम आ रहा है कि एक बार में आप घर गिरा दो। मतलब समझने की कोशिश करिएगा हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। तो आप अपने दिमाग को खुला रखोगे तो आप 100% किसी चीज़ को भी हासिल कर पाओगे, कुछ भी हासिल कर पाओगे, कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस आपको तरीका अपने दिमाग को खुला रखना है और इसे ऑर्डर देते रहना है। एक दिमाग ही है जो प्रेजेंट टाइम में आप बल्ब की रोशनी में बैठे हुए हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, एक दिमाग के द्वारा आपको आग मिल गई, एक दिमाग के द्वारा आपको मोबाइल मिल गया है, एक दिमाग के द्वारा आपको एरोप्लेन मिला। किसी का दिमाग था, किसी का पागलपन था और किसी ने ये कर दिखाया। तो आप भी इस दिमाग का सही उपयोग करके कुछ भी बना सकते हो। परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, जितने सारे ये चीज़ें बनी, आप जो जितने भी सारी चीज़ें बनी, ये सारी चीज़ें किसी के दिमाग के द्वारा ही बनी। पहले आपने देखा होगा जो प्रेजेंट टाइम पहले के जो राजा महाराजा थे, ये लोग गन बंदूक कैसे भरते थे, यानी अलग से कारतूस वगैरह डाल के उसमें रांगा वगैरह डाल के फिर पीछे से टक्कर मारते थे, गोली आगे निकलती थी। आज की डेट में क्या आप सब कुछ फ्रेमली सब पैक होकर के आता है, आप चढ़ाते हो, मारते हो एकदम से बढ़िया VIP तरीके से। ये क्या है, एक दिमाग की देन है, ये एक काइजन है, एक सुधार है, एक इनोवेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्रेन में लाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और सफलता पाने के लिए, किसी कार्य में सफल होने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और अलग अलग तरीके से प्रयास करना है। यानी कि आपका गोल टारगेट एक होना चाहिए, यानी कि आपको दीवार गिराना, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको गिराना है। आपके दिमाग में और सिस्टम आते रहने चाहिए कि हमें और किस तरीके से और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपने समय को बचा सकते हैं। आपको भी ये चीज़ समझना होगा क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे हैं, लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड टाइम है। तो अगर आप 50 साल में या 75 साल में कुछ बना भी देते हो, कुछ बन भी जाते हो, तो उस ज़िंदगी से क्या फ़ायदा अगर आप अपने 40 से 45 साल के पहले कुछ नहीं कर पाते। समझने की कोशिश करिएगा, जब आपको किसी भी चीज़ का लाभ उठाने का टाइम था तब आप लाभ नहीं उठा पाए, और जब आपके प्रेजेंट टाइम में राम राम करने का टाइम है तब आपको लाभ उठाने का समय मिल रहा, तो क्या फ़ायदा उसका। पैसे का मतलब क्या होता है, सक्सेस पाने का या पैसे कमाने का एक लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम के अंदर आपको आग झोंक देनी है, यानी उस टाइम को अपने आप को इतना ज़्यादा इंटरनली मोटिवेट कर लेना, अपने आप को समर्पित कर देना है ताकि सक्सेस आपके पीछे दौड़ के आ जाए। आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप सिर्फ कार्य पर ध्यान दो कि आप और भी अच्छे से कैसे कार्य कर सकते हो। सफलता यानी कि किसी भी कार्य में सक्सेस, महानता ऑटोमेटिक आपको हासिल हो जाएगी। बस आपको लिमिटेड जो भी मैंने वर्ड बताए इस पे आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।